पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। वहां तो 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। सब पंछी भोजन के लिए यहाँ वहां उड़ रहे थे क्योंकि भोजन की बहुत कमी हो चुकी थी। कहीं भी भोजन नहीं था। तभी बंटी कहता है, अरे दोस्तों, ऐसे तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। क्यों ना हम मिट्ठू महाराज के हो जंगल चले, वहां के पंछियों से मदद मांगे क्योंकि वहां बारिश नहीं हुई। अभी हम उनके पास जाते हैं और उनसे भोजन मांग कर आते हैं। ऐसे ही बंटी कबूतर लाडो के पास जाता है। लाडो बहन, मैं चील के जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में तेज बारिश के कारण सारा भोजन खत्म हो गया है। कहीं भी भोजन नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? पंछी भूख से मर जाएंगे नहीं तो। क्यों नहीं बंटी भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं और कल को आप जरूर आ जाना। हम सारा भोजन इकट्ठा करके रखेंगे। आप कल सुबह ही आ जाना। आप अपना फिक्रमंद ना करना। हम सब आपकी जरूर मदद करेंगे। ऐसे ही लाडो अपने दोस्तों से बात करती है। दोस्तों, चील के जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमें उन पक्षियों की मदद करनी चाहिए क्योंकि मुसीबत में हमसाया ही हमसाए की मदद करता है। हमें भी मिलजुल कर भोजन इकट्ठा करना चाहिए। अपना अपना भोजन का हिस्सा लाएं और सब इकट्ठा करके उनको देते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो लाडो, तुम तो बिल्कुल सही बात कह रही हो। मैं ज़रूर दूंगी अपना भोजन, और मैं अपने घर में जितना भी इकट्ठा किया है सब पंछी थोड़ा थोड़ा करके ले आते हैं ताकि वो चील महाराज के जंगल के पंछियों की मदद कर सकें। तभी रात हो जाती है। कालू अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, तुम्हें पता है हमारे जंगल के पंछी चीन महाराज के पंछियों की मदद करने जा रहे हैं। उनके यहाँ बारिशों से भोजन कमी हो गई है। मैं तो सारा भोजन जाकर रात को चुराऊंगा। इतना सारा भोजन उन्होंने जमा कर लिया है। हमारे बारिशों के दिनों के लिए बहुत होगा। मैं तो चोरी करने जाऊंगा। ऐसे ही रात होती है। कालू कौवा फौरन चोरी करने जाता है। अरे वाह, इससे तो हमारे सारे टाइम गुजर जाएगा। ये देखो गौरी, कितना ज्यादा भोजन है ना। ये सब हमारे जंगल का भोजन था। ठीक कह रहे हैं कालू जी। क्या ये पंछी पागल हो गए हैं? सारा भोजन उठाकर दूसरे जंगल के पंछियों को दे रहे हैं। खुद क्या खाएंगे? इसलिए हमने तो इकट्ठा नहीं किया, यही खाएंगे। लाडो जब सुबह उठती है तो भोजन गायब देखकर शोर मचाती है। तभी सब पंछी आते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, हम क्या करें, रात के अंधेरे में सारा भोजन खत्म हो गया। अरे, मेरा भोजन दे दें, मैं दूर से आया हूँ। जंगल के पंछी बहुत परेशान हैं। लाएं, जल्दी करें। बंटी भाई, भोजन तो रात चोरी हो गया है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मगर आप फिक्र ना करें, हम अपने आप खुद के भोजन में जो रखा था वो सारा उठा देते हैं आपको। दोस्तों, जाओ, जाकर ले आओ। सभी दोस्त जाते हैं और अपने अपने भोजन को उठा लाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए थोड़ा थोड़ा रखा था। सभी भोजन उठाकर बंटी को देते हैं। बंटी भाई, ये ले। वो जंगल के पंछी ज्यादा देर से भूखे हैं, उनके लिए जरूरी है। जी जी, ठीक कह रही हैं लाडो बहन, आपने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। हम जरूर आपके साथ हैं हमेशा। ऐसे ही बंटी सारा भोजन लेकर चला जाता है। समय बीत जाता है। जब मिट्टू महाराज अपने सफर से लौट आता है, वो टोना के लाडो के पास आता है। आपने मेरे जंगल के पंछियों की इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भोजन पे आप जरूर आइएगा। अपने सभी दोस्तों को लाइएगा। ऐसे ही सब पंछी भोजन के लिए जाते हैं, भोजन करते हैं। वहाँ तो स्वादिष्ट भोजन होता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। हर तरह का पकवान था वहाँ पर। दूसरी तरफ मिट्टू महाराज के जंगल में बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण सारे पंछियों के घर, क्योंकि कालू कौवे के घर में तो बहुत अनाज था, वो उड़ के गिर जाता है। उसकी एक साइड पे वजन ज्यादा होने के कारण वे गौरी और कालू की भी मृत्यु हो जाती है और जंगल के बाकी पंछी सुरक्षित रहते हैं। प्यारे बच्चों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लाइक करना, शेयर करना।